Hello friends, good evening and welcome to Codewin. I hope you like our previous video. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड का यूज़ कैसे होता है और जो स्टैटिक मेथड्स होती है, स्टैटिक ब्लॉक होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, उनको किस तरह से एक्सेस किया जाता है एंड अगर हम किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करें या फिर किसी वेरिएबल को मेथड को हम फाइनल डिक्लेयर करें, किसी क्लास को हम फाइनल डिक्लेयर करें तो उससे क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने कल के लेक्चर में पढ़ी। ठीक है, तो आई होप आपको वो समझ में आया है और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है वो क्या होता है, उसे किस तरह से हैंडल किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर पता हो तो शायद अगर आपको पता हो तो इंटरव्यूज़ में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो अभी हमारे मन में ये एक सवाल आता है कि ये एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, तो पहले इसकी हम एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? पहले तो ये कि अगर एक्सेप्शन ऑकर होता है, एक्सेप्शन आता है हमारे कोड में, तो हमारे जो कोड का फ्लो होता है वो ब्रेक नहीं होता, वो मेंटेन होता है। वो हम मेंटेन कर सकते हैं उस एक्सेप्शन को हैंडल करके। उसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। आए हुए एक्सेप्शन को हैंडल करना, इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन एरर में क्या होता है, एक बार एरर आ गया तो हमारा जो कोड का फ्लो होता है वहीं पे वो रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या, हमारे कोड का जो नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन नहीं रहता। तो ये एक डिफरेंस है एरर और एक्सेप्शन के बीच में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि अगर एक्सेप्शन आता है दैट टाइम क्या होता है, हमारे जो कोड का नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन रहता है, लेकिन जब एरर आता है तब वो मेंटेन नहीं रहता। और सेकेंड चीज़, इसमें देखो क्या दिखाया गया है कि रन टाइम पे एक्सेप्शंस आते हैं और एरर्स तो हमेशा आप याद रखना, एरर्स हमें कंपाइल टाइम में ही मिल जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये एक्सेप्शन के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक्सेप्शन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, सेकंड होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड थर्ड वन इज एरर। ओके, तो पहले देख लो कि ये चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कंपाइल टाइम पे चेक किए जाते हैं और कुछ होते हैं जो रन टाइम पे चेक किए जाते हैं। जो कंपाइल टाइम पे चेक किए जाते हैं उनको हम चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं और जो रन टाइम पे चेक किए जाते हैं उनको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। और एरर तो जैसे कि आपको पता है, एरर क्या होता है, एरर अगर ऑकर हो गया दैट टाइम आपका हमारे कोड का जो फ्लो होता है वहीं पे ब्रेक हो जाता है। और एरर मैक्सिमम तो आपने सिंटैक्स एरर तो बहुत सारे देखे होंगे, कभी कुछ मिसिंग हो गया, सेमीकोलन मिसिंग हो गया या फिर कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ हो गई, दैट टाइम हमको एरर्स मिलते हैं, तो उसी को हम एरर्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये एक्सेप्शन किस तरह से हैंडल होता है ये हम अभी थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक एज यूजुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको हम नाम देंगे वेबिनार। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन चुका है। नाउ हम इसमें एक पैकेज बनाएंगे और उसको भी हम नाम देंगे, सपोज वेबिनार ही दे देते हैं। और इसमें हम अभी एक क्लास बनाएंगे और उसको हम नाम देंगे सपोज डेमो दे देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो डेमो क्लास है वो अभी रेडी है। तो देखो हम एक कॉमन एक्सेप्शन के साथ अभी डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मेथड ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिवाइड नाम की एक मेथड ले लेते हैं। अभी हम डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे मेथड ले ली। अब देखो हमें क्या करना है। अब आपने अगर कल का सेशन देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये स्टैटिक क्यों लिया है, जिससे कि मुझे इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, मैं इसे डायरेक्टली कॉल कर सकूँ। इसीलिए मैंने इस मेथड को अभी क्या किया है, स्टैटिक बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर a इक्वल टू सपोज 10 लेते हैं, एंड इंटीजर b लेते हैं, b इक्वल टू हम 0 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें देखो मैं आपको कुछ एक्सेप्शन दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम क्या प्रिंट करते हैं, हम a डिवाइडेड बाई b, जो आंसर आएगा हम वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इस मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक मेन क्लास लेना पड़ेगा, सॉरी मेन मेथड लेना पड़ेगा। देन मैंने इसको स्टैटिक बनाया हुआ है, मीन्स मैं डायरेक्टली इसको यही से कॉल कर सकता हूँ, राइट। तो जस्ट मैंने यहाँ पे अगर डिवाइड लिख दिया, यस हो गया। अब ये मेथड यहाँ पे कॉल हो गई, ठीक है। अब इसको हम सेव करके इसको हम रन करते हैं। देखो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, राइट। क्योंकि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड अगर करेंगे तो हमें यह एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा ट्राई एंड कैच ब्लॉक, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ट्राई बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्राई को क्लोज कर दिया, एंड यहीं पे एक कैच बना लेते हैं। अभी सपोज हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा, दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बेस क्लास है एक्सेप्शन की, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्सेप्शन आएगा उसको हम यहीं पे ऐसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखो, अब देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, हमें ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली दिख रहा है अभी, क्योंकि हमने इसको प्रिंट किया हुआ है, वही एक्सेप्शन यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो ये हुआ वो सिनारियो जिसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा, दैट टाइम हम इसको इस एक्सेप्शन की बेस क्लास को यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स एक्सेप्शन ये जो है वो बेस क्लास है और इसका ये है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने उस बेस क्लास को यहाँ पे यूज़ किया, एंड हमें पता नहीं था कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तो हमने जस्ट अगर एक्सेप्शन आता है तो वो कौन सा है वो हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे उसको क्या किया है, प्रिंट कर दिया है एक्सेप्शन को, राइट। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी हमें पता है कि अभी जैसे कि आपने देखा, हमने देखा कि ये वाला एक्सेप्शन आया था ना, ये जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया था, राइट। तो अब देखो, अब मुझे पता है कि ये अगर डिवाइड बाय 0 करेंगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल कैच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है, अब देखो मैं यहाँ पे एक और कैच यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और कैच यूज़ कर लिया, सॉरी गलती से स्पेलिंग मिस्टेक। और इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता था ना वो कौन सा एक्सेप्शन है, तो वही इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, और इसको सपोज हम नाम दे देंगे AB, ठीक है। और अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, वी कैनॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। मीन्स अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्सेप्शन आता है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये एक्सेप्शन नहीं आता तो अगर कोई और एक्सेप्शन आता है तो ये कैच ब्लॉक जो है वो उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर देगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको रन करके देखो,
यस, हमें कौन सा एक्सेप्शन मिला, मीन्स उसको हमने थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली यहाँ पे बना दिया, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, हमने उसको यहाँ पे बना दिया वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमको पता है कि ये डिवाइड बाय 0 का एक्सेप्शन आ रहा है, तो इसको हम हैंडल किस तरह से करें, राइट। ये अभी हमको क्या पता है, अभी हमें इतना पता चला कि एक्सेप्शन कॉट कैसे करना है, कैसे हमने एक्सेप्शन को यहाँ पे कैच कर लिया है, लेकिन अब इसको हैंडल किस तरह से करें। अगर b की वैल्यू 0 है तो हम क्या करें ऐसे कि जिससे ये हैंडल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूज़र थ्रू वैल्यू ले लेंगे रन टाइम पे। तो हम यहाँ पे एक स्कैनर बना लेते हैं यूज़र थ्रू वैल्यू लेने के लिए, स्कैनर b के इक्वल टू न्यू स्कैनर, राइट, एंड सिस्टम डॉट इन। ओके, तो यहाँ पे हमने एक स्कैनर बना लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अब मैं क्या कर, अभी यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रन टाइम को चेंज कर देंगे। हम यूज़र को बोलेंगे कि आप अभी b की वैल्यू कुछ अलग दे दो, क्योंकि पहले 0 थी, आप अभी कुछ तो अलग दे दो। मीन्स हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप कुछ तो अलग वैल्यू दे दो, उससे हम फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं, बोलते हैं एंटर न्यू वैल्यू, राइट। हमने यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दिया, और हम अब न्यू वैल्यू कौन सी लेनी है हमको, b, राइट। तो b इक्वल टू pk डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे अभी क्या हो गया, हमारे b में अभी नई वैल्यू आएगी। तो फाइनली हमको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, आंसर प्रिंट करना है ना, a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, अब देखो इसको रन करो। यस, देखो पहले क्या आया, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0 ये लिख के आया। अब देखो ये बोल रहा है एंटर न्यू वैल्यू। अभी सपोज मैं 2 अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ, देन यस वी गॉट परफेक्ट आंसर 5, राइट। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने एक नॉर्मल सा एक्सेप्शन यहाँ पे कॉट किया था, कैच किया। देन क्या किया मैंने, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने रन टाइम में यूज़र से वैल्यू ले ली, और फिर वो वैल्यू मैंने चेंज कर दी। अब जैसे कि पहले 0 था तो वो डिवाइड बाय 0 तो हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, रन टाइम पे b की वैल्यू को चेंज कर दिया और फिर उसको डिवाइड किया, सो हमको प्रॉपर आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ क्या, नहीं ना, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। आई एम कैच, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है आई एम कैच। अब फिर से इसको रन करके देखो, हमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन मिला, राइट, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, वो हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन था। अब मैं जैसे यहाँ पे अगर 5 एंटर करूँ तो हमें 2 आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्योंकि हमें उसके अलावा और कोई एक्सेप्शन मिला ही नहीं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब सपोज, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ होने वाली, जिसको हम बोलते हैं फाइनली। ठीक है, फाइनली बोलते हैं उसको, हम उसको। ठीक है, ये है फाइनली। मैं इसमें लिख देता हूँ आई एम फाइनली। ठीक है, सेव करते, इसको रन करते। देखो पहले तो हमारा एक्सेप्शन आ गया, वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0, फिर मैंने यहाँ पे 2 एंटर कर दिया, देन आंसर भी आया, और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या आया, हाय आई एम फाइनली। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक्सेप्शन मिले या ना मिले, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम इस फाइनली को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर मतलब ये एग्जीक्यूट होना ही है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यूज़र थ्रू वैल्यूज़ लेने के लिए मैंने यहाँ पे स्कैनर का यूज़ किया हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे स्कैनर का मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस स्कैनर को जो यहाँ पे अभी ओपन है, तो मैं उसको फाइनली में क्लोज कर सकता हूँ ना। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम है pk डॉट, हम उसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्कैनर इज क्लोज्ड।
मीन्स हमने यहाँ पे स्कैनर को क्लोज कर दिया है। देखो अब मैं यहाँ पे फिर से 5 एंटर करता हूँ, आंसर मिला, देन आया प्रिंट होके आई एम फाइनली एंड देन स्कैनर इज क्लोज, मीन्स हमारा स्कैनर यहाँ पे क्लोज हो चुका है, राइट। अंडरस्टैंड, ये फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, मीन्स जब हम एक्सेप्शन हैंडल करने की कोशिश करते हैं दैट टाइम अगर एक्सेप्शन मिले या ना मिले, जो रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं हम उसको, उन रिसोर्सेज को हम रिलीज कर सकते हैं फाइनली ब्लॉक में। नहीं तो मतलब क्या होता है, अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो हम आपने कनेक्शन को ओपन करके रखा हुआ है एंड दैट टाइम सपोज एक्सेप्शन मिला या ना मिला, लेकिन आप उस वो जो डेटाबेस का कनेक्शन है उसको आप क्लोज कर सकते हो ना फाइनली में। तो इस पर्पस के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम फाइनली ब्लॉक में रिलीज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया ना तो आपको पता चलेगा। और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत यूज़ करता है। जैसे आप कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको इस एक्सेप्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दो, आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया, इंटीजर एरे। ठीक है, आपको तो पता ही है, आपने एरे का सेशन भी तो अटेंड किया ही है ना। सपोज मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ दे दी यहाँ पे, सपोज 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने 4 वैल्यूज़ दे दी यहाँ पे। और मैं इस ट्राई में क्या प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ एरे का, हम एरे ऑफ, अभी इसमें 4 वैल्यूज हैं तो हम लास्ट मतलब एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है। देखो पहले एक्सेप्शन आया, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अभी हमने यहाँ पे 5 एंटर कर लिया तो देखो हमें क्या हुआ, हमें वो जो दूसरा एक्सेप्शन था वो नहीं मिला। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमने इसको यहाँ से निकाला एंड हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, आई एम कैच, आई एम फाइनली, स्कैनर इज क्लोज्ड। हमें क्या हुआ, हमें ये जो दूसरा वाला था ये इसका हमें यूज नहीं हुआ। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो हम उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम देखो अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम सपोज, सॉरी मैंने यहाँ पे सपोज एक और ट्राई बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राई बना दिया और उस ट्राई को मैंने यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया सपोज। हमें क्या मिल रहा है, हमें एरर मिल रहा है। तो मतलब हम एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई डाल नहीं सकते। तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं, सपोज एक ट्राई के बाद ये कैच हुआ, देन यहाँ पे अगर हमने क्लोज किया, देखो वो एरर चला गया। मीन्स क्या है, अगर ट्राई के अंदर ट्राई यूज़ करना है तो जो दूसरा ट्राई है उसको एक कैच देना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इस ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, वो जो हमने कट किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी एक्सेप्शन आ रहा है, अगर वो नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हमारा जो भी एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे देखो java.lang array index out of bound exception, ये दूसरा एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्या बोलता है, ये एक्सेप्शन क्या बोलता है गाइस, कि हमारे एरे में वैल्यूज़ कितनी थी, ये था 0, 1, 2, 3, राइट। तो 3rd पोजीशन तक वैल्यू है, लेकिन हम प्रिंट करने की कोशिश करें 4th पोजीशन की वैल्यू, तो वो आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स ही आएगा। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे इसको 3 कर दिया तो क्या होगा, यस वो 4 मिल गया। उसके बाद उसने क्या किया, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, फिर वो दूसरे ट्राई में चला गया। अब सपोज मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ तो 2 मिल गया। देन उसने बोला आई एम फाइनली, और उसने स्कैनर को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि हम ट्राई के अंदर अगर दूसरा ट्राई को यूज़ करते हैं तो हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
आपको शायद से अभी थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अब मैं आपको और दो चीज़ें बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अभी हम ये जो कोड है इसको हम यहाँ से अभी निकाल देते हैं। ठीक है, ये पूरा कोड यहाँ से निकाल दिया है। अब सपोज मुझे यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ नहीं करना, लेकिन मुझे एक्सेप्शन को कैच करना है। ठीक है, तो सपोज पहले तो हम देखेंगे कि हम इम्प्लिसिटली कैसे एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मैंने सपोज यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b कर दिया। अब देखो क्या होता है, अब हमें नॉर्मल जो ऐसे आंसर मिल रहा था वो ऐसे मिल रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, आपने थ्रो और थ्रोज के बारे में सुना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से इसको रन करते हैं। इस एक्सेप्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे बोल दूँगा थ्रोज, और ये जो हमारा एक्सेप्शन है वो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वही आया ना। तो ये अगर हम किसी आईओ पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब हम बफर रीडर यूज़ कर रहे हैं दैट टाइम वगैरह, हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ट्राई कैच यूज़ नहीं करना तो हम उस पर्टिकुलर मेथड को बोल सकते हैं दैट थ्रोज, ये जो एक्सेप्शन आने वाला है वो, अगर हमको पता है तो। नहीं पता तो हम नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लिख सकते। बेस क्लास को हम यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है। ठीक है, तो ये होता है थ्रोज। अब ये हो गया थ्रोज। तो एक और चीज़ होती है इसमें, थ्रो, मतलब कभी कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। तो ये था थ्रोज, जो क्या करता है, इम्प्लिसिटली एक्सेप्शन को कॉट करता है। लेकिन थ्रो क्या करता है, थ्रो एक्सप्लिसिटली कॉट करता है। एक्सप्लिसिटली मतलब हम हमारे हिसाब से एक्सेप्शन को हम थ्रो कर सकते हैं। तो देखो अभी सपोज, अभी मुझे अगर पता है यहाँ पे ये एक्सेप्शन आने वाला है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ। इफ़ मीन्स इफ़ अगर b की वैल्यू है वो अगर 0 है, ठीक है, इफ़ अगर b की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे थ्रो कर सकता हूँ ये ऐसे एक्सेप्शन को, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इधर दैट ठीक है, हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दैट वी कैनॉट डिवाइड बाय 0, हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या प्रिंट होगा, एल्स पार्ट में अगर 0 नहीं है नंबर, देन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। राइट, देखो अभी इसको रन करके देखो, यहाँ पे लिख के आया वी कैनॉट डिवाइड बाय 0। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये एक्सेप्शन कॉट हुआ और यहाँ पे क्या लिख के आया, वी कैनॉट डिवाइड बाय 0। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू चेंज करके अगर यहाँ पे इसको 2 कर दूँ तो क्या होगा, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। तो गाइस ये होता है थ्रो और थ्रोज के बीच में का डिफरेंस। थ्रो में क्या होता है, हम एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, और थ्रोज में हम इम्प्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। मीन्स हम जो मेथड वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है उस मेथड को हम डायरेक्टली थ्रोज, और वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन हम दे सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद हमें इतना तो नॉलेज आ गया होगा कि ट्राई कैच थोड़ा बेटर ऑप्शन लगता है ना, जिसमें हमें हैंडल करने में भी इजी होता है।
सो गाइज यही होता है हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। सो ट्राई करना अच्छे से। आप कुछ अलग से एग्जांपल ले लो, आप एक काम कर लो, आप एरे का एग्जांपल ले लेना और एरे में आप क्या करो 4 या 5 एलिमेंट ले लो और आप उससे बड़े लेंथ का जो रहेगा, मतलब सपोज 4 एलिमेंट्स है एरे में, तो इसका मतलब क्या 0 1 2 3, तो उसमें क्या होगा 3rd एलिमेंट तक वहाँ पे वैल्यूज़ रहेंगे। आप 4th को प्रिंट करो, देन सडनली आप क्या करो, अगर 4th हो रहा है ना तो आप वहाँ पे रन टाइम पे वो 4 को चेंज कर दो, आप 3 या 2 कर दो एंड देन वहाँ पे आप प्रिंट करके देखो और उस तरह से आप हैंडल करके देखो। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा और ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। सो गाइस देखो अभी आपको करना क्या है, देखो आपको कल नेक्स्ट सेशन में हम टेक्स्ट फाइल जो होती है, जो .txt फाइल होती है, उसमें जो भी डेटा होता है, जो भी हम एंटर करते हैं, तो हम उसको उस डेटा को रीड कैसे करेंगे और कोई डेटा को हम टेक्स्ट फाइल में राइट कैसे करेंगे, ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आई होप आपको वो भी अच्छा लगेगा। एंड ये है आपका आज का असाइनमेंट। आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू शो यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं ना, जैसे या अभी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, आप इनमें से कोई भी एक एक्सेप्शन को पकड़ लो और उस एक्सेप्शन को कैच करके उसको हैंडल करो और इस तरह से आपको ये असाइनमेंट करनी है। मतलब आपको कैच भी करना है और आपको उस एक्सेप्शन को हैंडल भी करना है और देन आपको मेल करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और डेली अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को आप विजिट करते रहो। और आपको ये जो असाइनमेंट्स है हमारे इस मेल आईडी पे भेजनी है और सब्जेक्ट लिखना है वेबिनार नंबर 14। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।